हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड आपको कौन से बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं जिससे आपकी लाइफ आसान हो पाए और आपकी तकलीफ़ें कम हो पाए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड के कौन से बड़े आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये देखो, कुछ मैनिफेस्ट किया है गाइस आपने, या कोई साधना आपने, मतलब एक, जैसे मैं कहती हूँ ना कि कोई भी आप उपाय करना स्टार्ट करो ना तो कम से कम 40 दिन तक करो उसे। 40 दिन तक कंटिन्यू में कोई उपाय करता है ना तब उसका परिणाम बिल्कुल देखने को मिलता है गाइस। दिल से करो, बिना एक डर के और सच्ची श्रद्धा से अगर आप कोई भी उपाय करते हो कंटिन्यू में ना, उसका फ़र्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भले थोड़े आधार पर ही देखने को मिले पर वो दिखता है गाइस। मुझे ऐसा लगता है 40 दिन हो गए हैं, या इतना टाइम पीरियड इसके आसपास का, कोई चीज़, कोई खुशी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो ये है या कोई साधना कुछ ऐसा आप कर रहे हो, मेडिटेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके, वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। और इसका संकेत क्या है कि ये पूरा हो रहा है? इसका संकेत क्या है कि आपने जो भी विश मांगी है उसके लिए एकदम सही टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और कहता ना, एक तीर बराबर निशाने पर लगना, वो वाली बात कि उसका परिणाम बिल्कुल वैसा आएगा जैसा आप चाहते हो, यानी आपकी इच्छा अनुसार आपके लिए परिणाम उभर कर आना। उसका साइन क्या मिलेगा? या तो नंबर 2 नंबर आपको दिखेंगे, या फिर जोड़े में बर्ड्स का दिखना, वाइट पक्षी का दिखना। ये होगा आपके साथ अगर ये चीज़ कंटिन्यू में जा रही है आपके साथ। वो डेफिनेटली है गाइस कि 2 सप्ताह इनफ है, 2 सप्ताह इनफ है गाइस, कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली जो आपने मैनिफेस्ट की है। ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको लगा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि आप अच्छा सोचना, अच्छा विचार करना, मन से खुद को तैयार कर लो। जो खुशी आपको मिलने वाली है उसको लेकर आप सेलिब्रेट करो, आप एंजॉय करो, दिल प्रसन्न हो आपका। ऐसा बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में आपकी कुछ चीज़ें जो है चल रही है, आप उससे दूर नहीं हो गाइस। समझ रहे हो ना? तो मन में ये खुशी का भाव रखो। अगर अगर अंतरात्मा अंदर से कह रही है कि नहीं, मुझे फील हो रहा है, मैं जो दिल से प्रार्थना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो चीज़ें सही जा रही है, सटीक में जा रही है, तो वो हो जाएगा आपके। परेशान नहीं हो, बस इसी तरीके से पॉजिटिविटी बनाए रखना मन में। ये कोई विश है आपके जो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। और उसको लेकर साइन के बारे में भी बता दिया कि या तो 2 पक्षी नज़र आएंगे, वाइट बर्ड्स, या फिर 3 लेडीज़ आपको दिखेगी, है ना? ये कहा जा रहा है। इसके लिए गाइडेंस है गाइस कि ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए। उसके लिए एक काम करना, घर का उत्तर पूर्व का कोना जो है ना, वहाँ पर कैंडल, है ना, ये या फिर दिया ही सही, ये जगाना आप। एक्चुअल में क्या, उत्तर पूर्व का कोना जो होता है, ईशान कोण जो होता है ना, वो पॉजिटिविटी को जल्दी से लाइफ में अट्रैक्ट करने में मदद करता है। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो ये आपकी लाइफ में एक सुकून, एक सकारात्मकता का संचार करेगा गाइस। ये फिर किसी भी मामले को लेकर हो, ना केवल ये मैनिफेस्टेशन है। कहता है ना, एक डोर ओपन हो जाए ना, एक कोई शुभता वाली खुशी आने लग जाए ना, वो अपना एक, कहता है ना, मिरेकल, या अपना एक एक इतनी अच्छी एनर्जी जो है ना वो प्रस्फुटित करती है कि उसके बाद में क्रम स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा जैसे तकलीफ लाइफ में किसी बात को लेकर उठती है, एक बात उसके बाद में दूसरी बात, उसके बाद में तीसरी बात, एक क्रम बन जाता है ना। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी अपना एक ऐसा रूप दिखाती है कि कोई खुशी आए, उसके बाद में दूसरी, उसके बाद में तीसरी, यूँ अभी क्रम में भी आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे। तो ये उसी के बारे में है गाइस। तो ये जो गाइडेंस अभी आई है ना,
उत्तर पूर्व के कोने में, ईशान कोण में एक दिया या कैंडल या उजाला करना है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर अंधेरा नहीं होने देना और वहाँ पर कोई सामान हो, कपड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं रखना। अभी कहोगे मैम आप तो सीढ़ियों में भी सामान रखने का मना करते हो, कॉर्नर में भी सामान रखने का मना करते हो, कैसे रखें? व्यवस्था करो कहीं अच्छे से, घर में ही व्यवस्था करो, पर इन उपायों से आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कम से कम हमें बड़े बड़े उपाय या बार बार भटकना पड़े उससे अच्छा तो ये छोटे छोटे उपाय जो है ना ये वर्क करते हैं, सच्ची में वर्क करते हैं। और ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो ना, आपको ऐसा लगे ब्लैक मैजिक है या किसी ने बुरी नज़र लगा दे कर, घर में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा जो है वो ला कर रख दो, 10-15 दिन बाद में उसे फ्लश कर दो या बाहर फेंक कर आ जाओ। ऐसी जगह पर किसी के पाँव नहीं आए। मतलब लाइफ में कभी भी अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए ऐसा कभी नहीं करना कि आपके उपाय करने से किसी और को तकलीफ़ मिले, ये कभी नहीं करना। क्योंकि अगर जड़ से आप अपनी समस्या को ख़त्म करना चाहते हो ना, तो तरीका वो अपनाना जिससे आपको भी तकलीफ़ नहीं हो, किसी और को भी तकलीफ़ नहीं हो, है ना जी। जैसे अभी कहा ना कि फिटकरी का टुकड़ा 10-15 दिन घर में रखो, उसके बाद में ले जाकर बाहर फेंक देना ऐसी जगह पर, क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से सोख लेता है। ऐसी जगह पर जहाँ किसी का पाँव नहीं आए, है ना जी। तो ये करना काम आप फ़र्क देखना कैसे छोटे छोटे उपाय जो है ना, इससे आप फ़र्क देखना, बहुत आसानी देखने को मिलेगी। एक्चुअल में एकाग्रता लगती है, मन शांत होता है और अपना आप फील होता है कि घर में पॉजिटिविटी आ रही है, लोगों के साथ तालमेल अच्छा जाता है। एक थोड़ा सुकून वाली ज़िंदगी है, लाइफ में थोड़ी आसानी कि बार बार जो रुकावटें आ रही है, हमारा रुकावटें रुक जाती है, दूर हो जाती है। और सेलिब्रेशन के लिए रास्ता बन जाता है। बहुत बड़ी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है गाइस। देखो मून की एनर्जी ना जैसे दो इफेक्ट डालती है, कहा ना, ये कृष्ण पक्ष को भी शो करती है, शुक्ल पक्ष को भी शो करती है। जैसे मैं कहती हूँ हिडन पैकेज है, हिडन पैकेज है, लेकिन केवल बुरी बातों को लेकर ही नहीं है कि झूठ, धोखे, परेशानियाँ, कष्ट, इन्हीं सब बातों को लेकर है, नहीं, इसका एक बहुत सुंदर रूप भी है। इस एनर्जी को क्रूर और शुभ दोनों ही आधार पर समझा जाता है। तो क्रूरता का प्रभाव इसका आपने देखा अपनी लाइफ में किस प्रकार से एक इमोशनली बहुत बड़ा बर्डन सीने पर, एक घुटन जैसा हो ना, कि जहाँ बंदा किसी को कहने लायक नहीं रहे, वो स्थिति माप लिया आपने। सच कहूँ कि वो स्थिति आपने देख ली लाइफ में कि ऐसी घुटन किसी को नहीं कह सकते। वो हुआ नींदों का उड़ना, नींद नहीं आनी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होनी, तबीयत से इंसान का परेशान होना, अपने ही द्वारा इमोशनल होने की वजह से अपने ही द्वारा खुद का मिसयूज़ करवा लेना या खुद के साथ गलत होने देना, एक बाउंड्री को इंसान चाहकर भी सेट नहीं कर पाए। इसका सेंस क्या है कि लिहाज किसी इंसान में इतना इमोशनल होने की वजह से सामने वाला आपसे लिहाज नहीं रखेगा, पर आपका व्यवहार, आप एक मर्यादा को शो करता है आपका व्यवहार, वह लिहाज रखते हो आप, और उसका फ़ायदा लोग उठा जाते हैं। पर ये चीज़ें अब नहीं होगी, पता है, ये चीज़ें अब नहीं होगी। कारण क्या है कि इसका दूसरा बदलता हुआ रूप जो है ना, जैसे शुभता वाला, ब्लेसिंग देने वाला, इमोशंस को फुलफिल करने वाला, एक सुकून, एक ठंडक, क्योंकि ये ठंडक का भी प्रतीक है। किस प्रकार से कि दिल खुश हो गया है ना, वो वाली हार्मनी को लेकर है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, अबंडेंस से संबंधित है। तो इसका ये हिडन पैकेज आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मून का दिखना, या ये जो अभी इन दिनों में मैं एक बात कह रही हूँ कि अब जो न्यू मून, फुल मून आएगा, स्पेशली फुल मून की एनर्जी के बारे में, न्यू मून का नहीं कह रही, फुल मून की एनर्जी के बारे में, तब पहले आपका मन अशांत हो जाता था बैठे बैठाए, कोई बात हो या ना हो, कभी कभी रोना आ जाता था। लेकिन अब जो फुल मून आने लगेंगे ना, तब देखना आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होगी। आपका मन उल्टा और ज़्यादा खुश होगा, ऐसा प्रसन्न होगा जैसे एक मन में मोर नाचे ना, बिल्कुल कुछ वैसा, कुछ अच्छा फील होना आपको। ये चीज़ें होंगी आपके साथ और बाकायदा वो चीज़ें फलेगी भी। कारण क्या है कि मन कहीं ना कहीं शांत होने लगा है। आप चाहे मानो नहीं मानो, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा ने परिवर्तन को काफ़ी हद तक में एक्सेप्ट कर लिया है। और जब इंसान चाहे परिवर्तन अच्छा हो, बुरा हो, उन्हें अपने हित में एक्सेप्ट कर लेता है कि जो मालिक ने मेरी लाइफ में किया वो उनकी इच्छा में, उनकी इच्छा के विरुद्ध तो जा नहीं सकती, जा नहीं सकता। अब चाहे उन्होंने तकलीफ दी पास्ट में, अच्छा दिया पास्ट में, जैसा भी दिया उन्होंने दिया,
तो एक वो सरेंडर वाला, इतनी पूर्ण सरेंडर वाला भाव अगर किसी इंसान में आता है और वो ये सोच लेता है मेरी लाइफ में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो उसके बाद में क्या उनमें एक हल्कापन आ जाता है, वो चीज़ों को समझने लगते हैं और फिर लाइफ में होती है अच्छी चीज़ें, मिरेकल होने लगता है। ये परिवर्तन को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा काम कर गया गाइस। थोड़ा थोड़ा अभी भी कहीं कहीं पर है, परिवर्तन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। अब जैसे यूँ कह सकते हैं कि 100 में से 70% आपने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मजबूरी से, चाहे जानकर, चाहे विवशता हो, कैसे भी। लेकिन 30% में नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, वहाँ पर आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ है, वहाँ पर आपको लगता है मुझसे इस जन्म में नहीं होगा। अब जैसे तैसे भी है, आपको अगर लगता है कि आपको मालिक को सरेंडर करना चाहिए, करो वहाँ पर गाइस। एक फॉरगिवनेस, इसके साथ एक फॉरगिवनेस वाला भाव है। ये केवल परिवर्तन को स्वीकार करने वाली बात नहीं है, फॉरगिवनेस वाला भाव। अगर जैसे फॉरगिवनेस हो जाता है आपसे, है ना, एक इतना हल्कापन और आएगा, उसकी वजह से आपके जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो फल रही है। ये परिवर्तन को एक्सेप्ट किया ना, मन हल्का हुआ, उसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन फल रही है। और अगर फॉरगिवनेस वाला भाव भी आप अपना लेते हो, माफ़ी वाला भाव, जिसने जैसा करना था किया, वो जाने ईश्वर जाने, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, अगर ये चीज़ और अगर बिल्ड हो जाती है आप में, तो फिर कमाल देखो, फिर कमाल देखो, आपकी इंट्यूशन की इल्यूज़न हो गया, भरम हो गया, परेशानी हो गई, हावी नहीं पड़ेगी आप पर। एक्चुअल में लाइफ को जीने के बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते। हमारा व्यवहार, मैं केवल आपका नहीं कहती, मैं मेरा खुद का कहती हूँ, मेरा भी कभी रहा है ऐसा, अड़िग हो जाना उस बात पर, ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट होती, ये चीज़ नहीं चेंज कर सकते। पर क्या करेगा, इस हमें नहीं पता हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है ना जी। ये इंसानी दिमाग है और यही चीज़ है कि हमें इस पर हावी होना ज़रूरी होता है। मैनिफेस्टेशन हो रही है आपकी। ओके, ये इसके साथ आया कि बहुत इमोशनल विड्रॉवल आपने देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली है, रोए बहुत हो पास्ट में। अब कई रातें ऐसे निकली है जहाँ पर रो कर सोए किसी को पता ही नहीं है। और अभी भी आपकी लाइफ में कुछ कुछ हालात ऐसे हैं जहाँ पर मन, जो मैंने कहा ना, एक घुटन सीने पर ऐसे बंधी हुई है कि किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उस हद तक नहीं कर सकते जिस हद तक मैं आपने झेला है, नहीं कर सकते गाइस। आप में उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपका डर लगता है कि अगर बोल दिया, शब्द जो है वो लिप्स पर आ गए, होठों पर आ गए ना, तो एक जीना दुश्वार हो जाएगा, कमज़ोर होने वाली स्थिति हो जाएगी। और आपने खुद को बड़ा संजो कर रखा है, अभी बिखरने नहीं देना चाहते हैं, है ना। इस वजह से ऐसी चीज़ें आप मुंह पर नहीं लेकर आना चाह रहे हो, आप फॉरगिव करना चाहते हो, छोड़ो छोड़ो। और बार बार उठकर कोई चीज़ें सामने आ जाती हैं ना, तो टीयर्स, आंसू कभी कभी अभी भी झलक जाते हैं, ये है। पर ये तो रोने के दिन गए गाइस। पता है क्या है, कुछ चीज़ें बहुत प्यारे रूप में ना, जैसे यहाँ पर भी एक मछली की एनर्जी और कछुए की एनर्जी क्या कहते हैं पता है? खुशी के साथ अबंडेंस का आना, खुशी के साथ प्रॉस्पेरिटी का आना, एक स्थायित्व के साथ धन का आपकी लाइफ में आना। यहाँ पर आपका ध्यान जाए और आपकी लाइफ में दूसरी ओर से खुशी का आना। जैसे मैंने कहा कि क्रम से चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, एक बंधी हुई सी चीज़ें हैं, एक मामले को लेकर कुछ चीज़ें बंध गई है, अरे वो क्लियर हो जाए तो बाकी के रास्ते ही अपने आप ओपन हो जाए, है ना। तो ये बीच की जो सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा का हटना, ताकि आपकी लाइफ में खुशियों के लिए कोई बाधा ना रहे, कोई रुकावट ना रहे। अब यहाँ पर जो मैंने कहा ना कि अब टीयर्स आपके नहीं बहेंगे, आपके आंसू आपके नहीं बहेंगे, उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर इनके हाथ में एक शंख जैसी आकृति है, जो ये कहती है कि मुझे मालिक पर बिलीव है, मुझे फॉरगिवनेस करना ही होगा। और यही तरीके के या तो मैसेजेस या वीडियोस आपके सामने आते हैं कि आपको अगर जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ को लेकर, तो आपको एक माफ़ी, क्षमा, ये अपने मन में बैठानी होगी। इसका सेंस ये नहीं है कि आपके साथ न्याय नहीं होगा, न्याय होगा, डेफिनेटली होगा, पर मालिक चाहते हैं कि वो न्याय ईश्वर करे, है ना। आपका हस्तक्षेप उसमें ना हो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आप अपना समय खराब नहीं करो। कहीं ना कहीं वो ऊर्जा जो है ना, आपका पाँव रोकने का काम करती है।
उसकी वजह से आपका ध्यान जो है ना, आधा ध्यान आपका उन्हीं बातों पर अटक जाता है और वो चीज़ें सर्व नहीं करती अब आपको। अब मालिक कहते हैं कि समय है तो वो अपनी लाइफ के लिए सोचो, विचार करो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कहीं पर असफलता मिल रही है तो उन्हें कैसे ठीक करना है कि बाद में सफल हो पाओ। तो केवल इन चीज़ों के बारे में सोचो, अभी के वर्तमान के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट पर से पूरा ध्यान हटा लो। अगर ये चीज़ हो जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ा पूर्ण न्याय, कहते हैं ना यहाँ पर, पूर्ण न्याय उसका संकेत मिल रहा है। पूर्ण न्याय का मतलब क्या है कि किसी बंदे के साथ जस्टिस भी हो और उन्हें अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी मिले। कर्म रिलीज भी करना और अच्छे कर्मों का परिणाम भी मिलना, जस्टिस भी होना। क्योंकि फिश की एनर्जी के साथ कछुए का आना, तो एक कहता है दोगुनी खुशी का एक साथ लाइफ में आ जाना। ये लो, चमत्कार से कम नहीं है गाइस, चमत्कार से कम नहीं है। या तो किसी बच्चे के हाथ पूरी तरीके से खाली है, दोनों हाथों में बहुत बड़ी ब्लेसिंग का दे जाना, ये आशीर्वाद बाकायदा आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपको एहसास है गाइस, डेफिनेटली एहसास है। क्योंकि मानो नहीं मानो आपको कछुआ या तो दिखता है, मतलब वीडियो में इमेजेस में कैसे भी शंखनाद सुनाई देना या शंख दिखना आपको, या इन दिनों में एक हो ना, खुद का मन खुद से करे, मैं जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल अर्घ्य करूँ, या रोशनी लूँ, सूर्य की रोशनी लूँ, धूप लूँ, एक 5 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही। तो ये अपने आप में क्या है, एक आती हुई सकारात्मकता को आप अच्छे से खुशी से वेलकम करने वाली बात है। और ये बंदा तभी कर पाता है जब उनका समय अच्छा चल रहा हो। आप देख लेना आपके, चलो ये सब सारी चीज़ें जो है ना एक साइड, आप अपने हाथ की लकीरों को देखो, कट्टी फट्टी रेखाएं जो है बहुत ज़्यादा, एक था पूरा हाथ भरा हुआ होना, अगर उन चीज़ों में एक साफ सुथरा हाथ नज़र आता है, इसका मतलब संघर्ष का खत्म होना, कम होना धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, हाथ में एक गुलाबी शाइनिंग आना, है ना, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे ज़रूरी है गाइस, किसी भी बंदे के हाथ को देख लेना, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये भी सिखाऊं, जिनके हाथों में बहुत सारी लकीरें होती है, छोटी 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 कटी फटी रेखाएं बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब पक्का है वो इंसान पता नहीं कैसे जी रहा है। सच्ची कहूँ, उनकी तकलीफ का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। अगर अभी भी आपके हाथ में है तो बाकायदा आपकी लाइफ में तकलीफ चल रही है, संघर्ष कम नहीं है, रुकावटें कम नहीं है। आप एक कोई काम करो उसमें रुकावट आएगी, जैसे तैसे एक कहता है ना, घसीटते हुए लाइफ को निकालना, वो काम का बनाना, उसके बाद में एक और इतना बर्डन वाला काम आएगा, वो ही आपको करना पड़ेगा। एक थका हुआ इंसान, परेशान हुआ इंसान, उनको और परेशान करने वाली सिचुएशन बनती है, और वहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो करना आप नहीं है, और ये काम कर रहे होगे उसके साथ एक और काम आ जाएगा। अब जैसे मैं कह रही हूँ ना, जिसमें मेरी एनर्जी बहुत भारी हो रही है, एक कहता है ना बहुत थकी हुई एनर्जी, बहुत बर्डन वाली एनर्जी, जहाँ पर इरिटेट हो जाने को इंसान की छोड़ो नहीं होता, वो वाली बात, गिव अप वाली बात नहीं है। पर ऐसी स्थितियों में इंसान का परेशान होना बनता है गाइस, कहना बहुत आसान होता है शांत हो जाओ, एक वो वाली बात हो ना कि सर पर तलवार वाली बात, ये बिल्कुल वैसी जिंदगी होती है कि जहाँ पर दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। मॉर्निंग में जगते दिमाग में ये आता है दिन फटाफट कटे आज, वो वाली चीज़ कि अगले दिन पता नहीं क्या टास्क होगा। ऐसी संघर्ष वाली स्थिति आपने देखी होगी। लेकिन अगर आपके हाथ में साफ सुथरापन है ना, या एक गुलाबी शाइनिंग जैसा कुछ है, ऐसा या एक गुलाबी शाइन आपको दिखती है, तो ये पक्का है गाइस, भले लाइफ में संघर्ष रहे होंगे पर अब चीज़ें आपकी बेहतर में जा रही है। ये छोटे छोटे संकेत मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो रोने के दिन गए, क्योंकि मून की एनर्जी के साथ चीज़ यही है। यूनिवर्स आपकी दुआओं को सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, और आपके नेक कर्मा को और आपके अच्छे व्यवहार को भी देख रहे हैं। किसी इंसान को पता है एक अच्छी या बड़ी ब्लेसिंग कब मिलती है, मालिक को पता है इनका व्यवहार कैसा, आज कैसा, आगे कैसा रहेगा, तो वो स्टेबिलिटी के साथ उन्हें कोई खुशी देता है। और ये आपके साथ है, भले अभी आपको नहीं लगेगा, पर मान लो, मैं यही कहूँगी, मान लो आपकी लाइफ बदल गई है, आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कि आप खुद अब कुछ ही दिनों में ये कहोगे कभी ऐसा दुख देखा था। सच कह रही हूँ। और तब खुद में एक शाबाशी वाली बात भी आएगी, साहस वाली बात भी आएगी कि
कैसे सह लिया, कैसे हो कैसे गया ये। ओके, अपने दिल के शौक पूरे करोगे गाइस, ये है। मतलब इच्छाएं बहुत मारी है ना आपने, अब यूनिवर्स नहीं चाहते कि कोई भी इच्छा आपकी अधूरी रहे। आपके सपनों को वापस से जागृत किया जाएगा। और धन की कमी नहीं गाइस, धन के सोर्स बहुत अच्छे खासे रहेंगे आपके पास, अच्छा खासा पैसा आपके पास आएगा, ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। आप नेम फेम बहुत कमाओगे, आपके दिल में है कुछ ऐसा कर जाना जिससे पूरी लाइफ भले जैसे हो ना कि पैसे की कमी नहीं होना, या कभी आपको कोई सुना ना दे। एक्चुअल में यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दर्द दे रही है कि कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट होना है, हाथ में पैसा मेरे रहने चाहिए पर अपनी कमाई का रहना चाहिए। आप ड्यूटीज़ निभाना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि कोई आपके कर्तव्य को निभाए या आपके प्रति कर्तव्य को निभाए। एक्चुअल में ये बहुत बड़ी थिंक है गाइस, ये एक एक बहुत अच्छा एहसास है अपनी लाइफ को लेकर या खुद को लेकर। आप एक रेस्पॉन्सिबल इंसान है, और रेस्पॉन्सिबल इंसान ही यही सोच सकता है कि मुझे कर्तव्य निभाने, उन्हें कर्तव्य निभाने में अच्छा लगता है, ड्यूटीज़ निभाने में अच्छा लगता है। ये नहीं कि मेरे लिए कोई और करे या मेरे लिए ड्यूटीज़ निभाए। ये कोई बड़े बोल वाली बात नहीं है गाइस, लेकिन इनबिल्ट ही अगर कोई बच्चा, जैसे आप अपने बचपन से देख लो आपको खुद को, कि आपको जिम्मेदारी वाली चीज़ें बहुत पसंद है, कि ये काम कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप अच्छे से करने की कोशिश करते हो या खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हो, मुझे अच्छा लगता है। न केवल अपनों को लेकर गाइस आप में है, जहाँ भी आवश्यकता पड़े ना आप एक बार उपस्थित होते हो और करते या कहते उतना ही हो जितना आप कर पाते हो। झूठे वादे आपसे नहीं होते, क्योंकि आपके मन में अगर गिल्ट बैठ जाए ना, वो आपको बहुत खतरनाक तकलीफ देता है। जैसे आपको ऐसा लगता है आपने किसी को कोई शब्द कह दिए तो वो वचनबद्ध हो गए, अब वहाँ पर अगर वो पूर्ण नहीं होता है ना, तो अब आज की दुनिया में ये चीज़ें नहीं मानते हो गाइस, नहीं मानते सच में। अपनों में भी ये चीज़ें नहीं होती तो आपके दिमाग में फिर भी रहता है। मैंने उस इंसान को कहा था कि मैं उनके वहाँ पर हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी, मैं नहीं कर पाया मालिक। फिर ईश्वर से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना कि माफ़ी दे दो, ये गलती हो गई मुझसे। तो एक वो गिल्ट वाला भाव सामने वाला बंदा दिमाग में नहीं लेगा, आपके दिमाग में रहता है। अरे यही तो आपका व्यवहार जो है ना, दिल जीत रहा है मालिक का, कि इस ज़माने में बच्चे में इतनी ईमानदारी है, इतनी वफादारी है, इतना रेस्पॉन्सिबल बच्चा है। परिस्थितियों ने भले आपको थोड़ा सा एक पीछे रख दिया है, या फिर आप उतने आगे बढ़ नहीं पाएगा, आपकी घुटन भरी ज़िंदगी का एहसास मालिक को अच्छे से है, और वो इसमें रिकवरी करेंगे, इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप एनर्जी वो नहीं हो जो अभी खुद को इतना कमज़ोर समझते हो, आप एनर्जी बहुत प्रभावशाली हो। पर जिस दिन आपने समझ लिया ना, जिस दिन आप थोड़ा सा इन पास्ट की चीज़ों से बाहर आ गए ना, बिल्कुल कहते हैं कि एक स्वतंत्र पंछी बन जाओगे, जिन्हें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना आता है। हकीकत ये है, आता है आपने, पर भूल गए। हनुमान चालीसा क्या करो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत है ना, कैसे समझाऊँ मैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए, हम उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे हैं, हम इंसान हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, ठीक है। पर एक ऊर्जा के बारे में मैं समझा रही हूँ आपको। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उनकी लाइफ में परिस्थितियाँ बनी, वो अपनी शक्ति को पहचानने लगे, है ना जी। जो मासूम बच्चे होते हैं ना मालिक के, मासूम बच्चे कैसे, सत्य पर चलने वाले सरल व्यवहार के लोग, उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, तब परिस्थितियाँ क्रिएट होती है और वो अपनी ऊर्जा को पहचानने लगते हैं, क्योंकि मालिक चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो। आपकी प्रोटेक्शन इसी में निहित है। ओके, मल्टीटास्किंग हो जाओगे गाइस आप, और बहुत आसानी से काम होंगे, देखना आप आपके द्वारा। जैसे बार बार आ रहा है रीडिंग में, बार बार आ रहा है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। पर ये बिल्कुल गलत वे में नहीं है
कि समय आपको बहुत एक कहता है ना आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला और हर तरीके से आपको पावरफुल बनाने वाला, हर तरीके से ना आपको एक एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा देने वाला जहाँ पर आपका खुद पर ट्रस्ट जगेगा। ये बेहद ज़रूरी, जैसे एक हो ना कि डेस्टिनी का अभी आपकी लाइफ को लेकर सबसे एक एक मेन पॉइंट क्या है कि इस बच्चे को इस मामले में रिकवर करना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, आपको फिर से जागृत करने वाली चीज़ है। चाहे इच्छाएं भी मर गई ना, आज आप जैसे कहीं सेलिब्रेट करते हो, कोई त्योहार मनाते हो, वो एक ऊपरी फॉर्मेलिटी हो ना, वो है निभावत है। 100% गहराई से कहे ना, वो भाव आप में नहीं देखने को मिलते, उतनी खुशी नहीं है आप में, पर उसको मालिक जागृत कर रहे हैं। और तब देखना आप एक एक पल को एंजॉय करोगे, आप ही वही हो जो सच्चे में एक एक पल को एंजॉय करोगे। और क्या कहूँ मैं आपको, ज़िंदगी किसे कहते हैं ये आप कहोगे कि मुझे अब जीना आया, या यूँ कह सकते हैं कि मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रही हूँ। बहुत दर्द में आपकी लाइफ गई है गाइस, वाकई में। जब ज़्यादा दर्द मिलता है किसी इंसान को तो वो सुन्न हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप सुन्न हो गए हो और आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं है। बट ये चीज़ें ठीक हो रही है यहाँ पर, इसका सेंस ही यही है, एनर्जी का बैलेंस में आना, लाइफ में संतुलन आना, रिश्तों में संतुलन आना। या अगर ऐसे हालात है तो आपको उनके साथ कैसे डील करनी है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए, बड़ी बात है गाइस। ये चीज़ें आसान नहीं होती, ये चीज़ें भले एक बार सच्ची कहूँ ना, रिश्तों में यही चीज़ है कि बाहर के लोगों के साथ एक बार मुकाबला करना आसान हो जाता है, जहाँ बात रिश्तों की आ जाती है, अपनों की आ जाती है, वहाँ इंसान थक जाता है। और वहाँ तो सच कहूँ ना कि एक कंपटीशन होना ज़रूरी नहीं है गाइस, जैसे जितना मुझे समझ में आता है ना, कि वहाँ पर अगर आपको हारना भी पड़े ना, एक बार मत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो सरल और इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको बाद में गिल्ट बढ़ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये नहीं करना चाहिए था। रिश्तों में कंपटीशन लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। और आपका जीतना लिखा होगा तो ईश्वर खुद आपको जिताएंगे। रिफ्लेक्शन, ये लो, ये लो। अभी अगर आपको लगता है कि आपके करियर में किसी प्रकार की ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही, या आपको असफलता ही देखने को मिल पा रही है, जैसे तैसे ही लेकर, चाहे खुद में कॉन्फिडेंस की कमी हो, या घर में शांति का वातावरण नहीं है, या उलझाने वाली स्थितियाँ बनी हुई हैं, जैसे तैसे भी है, आपको ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको वैसे नहीं मिल पा रही जैसा आप चाहते हो, है ना, बहुत उलझी हुई परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में इर्द गिर्द में दिख रही है, या कोई ऐसा गाइड करने वाला भी इंसान आपके पास नहीं है जो आपको गाइड कर पाए कि ये ऐसे नहीं, आपने ऐसे करना चाहिए। जो कोई भी हालात है जहाँ पर कैरियर आपका सिक्योर या सेफ नहीं हो पाए ना, जो अभी आपको लग रहा है, क्या कह रही हूँ, अभी आपको लग रहा है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन वाली बात आई है। आपको नंबर अगर 2 ज़्यादा दिखते हैं, या जोड़े में बर्ड्स का दिखना, 2 कलर का दिखना, कॉम्बिनेशन में कुछ इमेजेस वगैरह दिखना, इसका सेंस यही है गाइस कि अबंडेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एक समय थोड़ा टाइम के लिए आपको स्टक रख रहा है, क्योंकि वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बड़ा शुभ माना जाता है। भले आज आपको स्टक रखा गया, आपकी प्रार्थना ईश्वर सुन रहे हैं, आप बहुत शिकायत भी कर रहे हो कि मालिक कैसे स्थिति बना दी, एक सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आती है। और मैं समझती हूँ गाइस, समझती हूँ, आप शांत रहो, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर आँच नहीं आएगी, मालिक आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। जो इतना रेस्पॉन्सिबल बच्चा होता है ना, मालिक उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। तो अभी छोटे छोटे मौके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर वो छूट रहे हैं ना, तो परेशान नहीं हो, आपको जो मिलेगा ना बहुत बेस्ट मिलेगा, बहुत बेस्ट मिलेगा। एक तरफ आपकी तबीयत के मामले का ठीक होना, दूसरी तरफ आप में एक स्वतंत्र सोच विकसित होना, और तीसरा ग्रोथ ये अच्छी खासी होना। आपको जब भी ये अपने करियर में ग्रोथ या अपने करियर को लेकर एक ब्लेसिंग मिरेकल मिलेगा ना, जो आपको अबंडेंस दे पाए, जो आपको इंडिपेंडेंट कर पाए, आपको येलो और वाइट कलर बहुत दिखेंगे, और ये कलर आप ज़्यादा पहना करो।
इन कलर से ना सच कहूँ ना भाग्य चमकने लगेगा, आपका भाग्य साथ देगा। और अगर आपके काम में एकाग्रता नहीं लग रही, कभी कभी आलस उमड़ जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होगी गाइस। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि जैसे आप कोई काम करने लगो अपना, या तो घर का माहौल ऐसा बनेगा कि वो काम आप ना कर पाओ, या सिचुएशन ऐसी बनेगी वो काम आप ना कर पाओ। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो आपको आलस आना लग जाएगा, थक जाओगे, आपको ऐसा लगेगा आपसे अभी हो ही नहीं सकता, वो एकाग्रता आपकी नहीं लगेगी। अगर ये चीज़ है ना, नोटिस कर लेना गाइस, आप किसी को ब्लेम नहीं करो, क्योंकि अगर दो परिस्थितियां नहीं बन रही तो तीसरी परिस्थिति तो आपके खुद के आधार पर बन जाती है। वहाँ खुद को ब्लेम नहीं कर सकते ना, वैसे उन परिस्थितियों को भी ब्लेम नहीं करो। ये इससे बाहर निकलने का एक छोटा सा आसान सा तरीका है। और फिर आप अपनी कोशिश को बरकरार रखो, येलो और वाइट कलर ज़्यादा पहनो, इससे एकाग्रता नहीं टूटती है। और फिर देखो चमत्कार, ये है आपके लिए बनी हुई है चीज़ें गाइस, कि आज की मेहनत कल आपको सफल जरूर करेगी, है ना। संयम नहीं खोगा, संयम नहीं खो। बस अगर मान लो मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पा रहे हो ना, गुस्सा ज़्यादा आता है, ज़मीन पर बैठा करो, आलती पालती लगा कर, जैसे कैसे बैठे हैं बिल्कुल आलती पालती लगा कर ज़मीन पर बैठा करो, और नंगे पाँव घर में घूमना है, ध्यान रखना। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, आपकी ऊर्जा बैलेंस में आए इससे। ओके, आजकल ये दिख रहे होंगे छोटे बच्चे, जैसे पहले गर्भवती औरत का दिखना, ये हो रहा होगा आपको कि बहुत, जहाँ देखो आपको प्रेग्नेंट वुमन का नज़र आना, ये हुआ होगा आपको। एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ये दोनों ही साइन जो है ना, एक ही बात की ओर इंगित करते हैं कि लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल बनी हुई है, थोड़ी परेशानी। यहाँ पर कहते हैं ना कि मुंह तक में प्राण के आ जाने, बिल्कुल कुछ वैसी स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन एक इस बात को समझने की कोशिश करना है गाइस, ये बहुत प्यारा संकेत है कि एक बहुत गहरे दर्द के बाद में एक बहुत गहरा सुख का मिलना, समझ आओ ना, ऐसा सुख मिलना जिससे कि कोई इंसान दुख को भी मतलब भूल जाए कि ऐसा दुख मिला था उस बंदे को, शिकायत खत्म हो जाए। क्योंकि बड़ी ब्लेसिंग, उससे जितना दर्द मिला ना, उससे कईयों गुना बढ़कर कोई बड़ी ब्लेसिंग का मिलना आपको। और अब अगर आपको गर्भवती औरत ना दिखकर, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई ना दिखकर, ब्लू कलर ज़्यादा दिखता है, ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, या बेबी का नज़र आना, बच्चे का नज़र आना, नवजात शिशु का नज़र आना, अगर दिख रहा है गाइस, मानकर चलो कि एक वो जो मुसीबत वाला समय था ना, जो कष्ट दे रहा था, वो कष्ट आपको सहना ही था। एक कहता ना, शर्त ये थी, टर्म्स और कंडीशंस यही थे, वो जब तक सहन नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये रीबर्थ वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, या ये ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है, एकदम कहता ना कि लाइफ को लेकर सुकून भरी जिंदगी, है ना, वो वाली चीज़ें फील हो रही है यहाँ पर। उसका कंफर्मेशन अभी बताया आपको, येलो और वाइट कलर की फ्लावर का दिखना, या ये कम्बिनेशन दिखना आपको, ये यहाँ पर भी है, देख लो आप, येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। ये सौभाग्य आपका साथ है, ये ब्लेसिंग आपको मिले, जुपिटर आपका अच्छा हो, मन परेशान नहीं हो आप। ये जो खोजबीन चलती रहती है ना, मैं कुछ खोज रहा हूँ, कुछ खोज रही हूँ, वो चीज़ों से परे आ जाओगे आप, आपका मन बहुत कम लगता है। आप जैसे अगर वीडियो भी देख रहे होंगे, मोबाइल भी चला रहे होंगे ना, स्वाइप करना बस, ये है आपके साथ। किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कभी दिल करेगा मूवी देख लो, कभी मन करेगा कोई वीडियो देख लो, कभी मन करेगा किसी से बात कर लो। एक स्थिरता नहीं नज़र आ रही ना, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, यही चीज़ें हो रही है ना। बस टाइम बिताना है, टाइम गुजारना है, पर टाइम किस रूप में गुजारना है, किस तरीके से जो आगे चलकर फल कर आए, वो एक अच्छा परिणाम दे जाए, ये उसके बारे में। मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरी खुशियों की चुंबक, वाकई में खुशियों की चुंबक बनकर बैठ जाओ, ऐसे मेडिटेशन करके बैठ जाओ क्योंकि चीज़ें फल रही है आपके लिए। और अब अच्छा ही होगा। इवन सच्ची कहूँ ना, शुभ काज के भी बारे में बताया जा रहा है। मातृत्व का सुख नहीं मिला तो वो भी मिलेगा आपको, उसकी भी बड़ी ब्लेसिंग आपको, आशीर्वाद लगता हुआ नजर आ रहा है। बट है गाइस, देखो आपके शुभ काज होने लिखे हुए हैं, शुभ काज होने हुए लिखे हैं यहाँ, कैरियर से संबंधित भी चीज़ें अच्छी होने लिखी हुई है।
है ना। यहाँ पर एक एक प्रोटेक्शन गाइस, इवन अगर मैं कहूँ किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक या कोई बुरी नज़र का साया आपको फील होता है, उससे भी छुटकारा आपको है। आपकी लाइफ में आसानी आप 100% देखोगे गाइस, 100%। आज रीडिंग यही चीज़ कह रही है आपको कि आप खुशी के लिए तैयार रहो। आपकी लाइफ में दुख बीत गए, है ना, आप खुद ये कहोगे कि मेरी लाइफ से दुख खत्म हुए, मेरी लाइफ अब सुधार की ओर है, रिकवरी की ओर है, चंटनी हो गई मेरी लाइफ से। ये शब्द आपके खुद के होंगे। एक वो बटरफ्लाई वाली एनर्जी है ना, उड़ना सीख जाए किसी कोई बच्चा, बिल्कुल वो, और एक खूबसूरत लाइफ के साथ। ये है आपके साथ। यहाँ पर भी देखो वाइट पक्षी, जैसा हो ना यूनिवर्स का संदेश लेकर आया है। बिल्कुल कुछ ऐसा, क्योंकि देखते मन ना प्रसन्न हो जाता है, मन में खुशी आती है। ये गर्भवती महिला अभी जस्ट कहाँ। और यहाँ पर भी येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम खत्म हुई गाइस। और ये बारिश का सीज़न के समय की बात कही जा रही है कि उस दौरान में आपको कोई बड़ी खुशी मिलेगी, और ये समय ऐसा ही चल रहा अभी, है ना। ये समय ऐसे चल रहा है, नियर नियर में ही हो गाइस। जैसे हो ना कि एक बात मैंने कईयों बार आपको रीडिंग में बताई, आपकी लाइफ में जब भी कोई खुशी मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड मिलेगी गाइस, अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है एक दिन पहले, हो सकता है 1 घंटे पहले आपको पता ना हो, और सडन आपको कोई कॉल आ जाए, और इतनी अच्छी गुड न्यूज़, इतना अच्छा लाइफ को परिवर्तित करने वाला टाइम आ जाए गाइस। अब लाइफ में उसे कभी नहीं भूलो, वो तारीख, वो समय कभी नहीं भूलो कि वो समय मेरी लाइफ में ऐसा आया जो मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गया। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और इसके पहले ये कार्ड आना, ये पूरी तरीके से कंफर्म करता है तकलीफ़ तो ख़त्म हुई बच्चे की, और बच्चे की अंतरात्मा को पता है ये देखो। और अगर ये नहीं होती ना, समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नकारात्मक 100% होती। अगर नकारात्मकता होती तो मैनिफेस्टेशन की हुई वो फलती ही नहीं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन को एक स्पेस चाहिए होता है, पॉजिटिविटी भरी हुई हो लाइफ में, नेगेटिविटी लेस हो, बिल्कुल लेस हो, है ना, ना के बराबर या ना हो, तब वो जल्दी से फल जाती है। तब वो कंसंट्रेशन लगता है, वो दिल से एक मुराद जो है ना वो ईश्वर तक पहुंचती है, यूनिवर्स तक पहुंचती है। और ये क्रम में चीज़ें ऐसे बता रही है, नेगेटिविटी खत्म है आपकी लाइफ से, तब ये चीज़ें संभव है, वरना पॉसिबल हो ही नहीं पाती, है ना। तो ये बाकायदा गायस मालिक का आशीर्वाद आपको लग रहा है, आप बिल्कुल सकारात्मक रहना। अगर कुछ जगह पर परिवर्तन आपको स्वीकार्य नहीं हो रहे हैं तो वो मालिक को सरेंडर कर दो। फॉरगिवनेस अपना लो, फिर चमत्कार देखना। आपकी खुशियों की चाबी आप ही के पास है और कहीं नहीं है ना। वो इस्तेमाल करना सीखो। कैसे? सिर्फ फॉरगिवनेस और पास्ट को भूलकर, पास्ट पर अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करनी है। फिर देख लेना क्या चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।